एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको आज जो चैप्टर हमने कल शुरू किया था जॉन स्टुअर्ट मिल, उसके विषय में आगे पढ़ाऊँगा। कल हमने शुरू ये किया था कि मिल का परिचय देखा था, उन पर प्रभाव देखा था और शुरुआत की थी इस बात की कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या संशोधन या क्या परिवर्तन किए। एक बिंदु हमने कल देख लिया था, आज इससे आगे बढ़ेंगे। एक अति महत्वपूर्ण बात जो बेंथम और मिल को अलग अलग करती है, मैंने आपको कल बताया था, आपको याद होगा कि जर्मी बेंथम के जो प्रिय दोस्तों में से एक थे जेम्स मिल, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे। वे भी उपयोगितावादी थे, उपयोगितावाद के पक्के समर्थक, बल्कि इंग्लैंड में यहाँ तक कहा जाता है कि वो बेंथम के उत्तराधिकारी थे। लेकिन मिल शुरुआत के दौर में, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, उनसे प्रभावित तो रहे, लेकिन उन्होंने बाद में पाया कि उपयोगितावाद अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ संशोधन और बदलाव जरूरी होते हैं। आप ध्यान रखें, खाली उपयोगितावाद की बात नहीं हो रही। कोई भी विचार, कोई भी विचारधारा, कोई भी सोच समय केंद्रित होता है। यूनिवर्सल आइडिया या यूनिवर्सल आइडियोलॉजी या यूनिवर्सल सिस्टम संभव नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान में ऐसा नहीं होता तो समाज में कहाँ से होगा? और समाज जो सतत परिवर्तनशील है, लगातार बदल रहा है। तो बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने जो बदलाव किए थे, जो हमने कल शुरू किए थे, उसमें दूसरा बिंदु ये आता है कि सुखों का मापन संभव नहीं है, जबकि बेंथम का पूरा जोर इस बात पर था कि सुख और दुख को नापा जा सकता है। बेंथम ने तो बाकायदा एक उपकरण तक बनाकर दिया था कि इसके माध्यम से हम सुख और दुख को नाप सकते हैं, और मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर तो उन्होंने किए ही नहीं थे। मिल ने यह बदलाव किया कि सुखों का मापन संभव नहीं है, और ये उनका बड़ा दूरगामी विचार था, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कोई कार्य या कोई वस्तु या कोई उपलब्धि जो आपको प्रसन्नता दे वो सबको प्रसन्नता दे। मिल ने इसमें बदलाव ये किया कि व्यक्तिगत और सामाजिक सुख अलग अलग किस्म के होते हैं। उन्होंने पहला बिंदु स्ट्रेस इस बात पर दिया कि सुखों को मापना संभव नहीं है, अनुभूति की जा सकती है। और अगला बिंदु यह है कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक हितों को उन्होंने अलग अलग किया। देखिए, बेंथम ने अपने विचारों में, अपने उपयोगितावाद में एक बात ये कही थी कि दंड के भय का सिद्धांत, यानी आप इस बात को समझें, जो उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत है कि व्यक्ति अपने सुख बढ़ाना चाहता है, दुख कम करना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक बात। लेकिन यदि आप दूसरे के सुख में हस्तक्षेप करते हैं या उसको छीनने की कोशिश करते हैं, तो आपके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए और कौन करेगा? यदि ये प्रावधान नहीं है तो फिर माइट इज़ राइट, या जिसको आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत उसका सुख, ये व्यवस्था पनप जाएगी। और इसको रोकने का उपाय क्या है? इसको बेंथम ने दंड के भय का सिद्धांत नाम दिया, और 4 प्रकार के दंड उन्होंने बताए थे: भौतिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक। मिल ने इसमें एक बदलाव किया। उन्होंने कहा कि बड़ा जो दंड है वो व्यक्ति खुद तय करता है। आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो कॉन्शसनेस है, वो इस बात की निर्णायक होती है कि आपने कुछ ठीक किया है या गलत किया है। बाह्य कानून के दंड से यदि आप व्यक्ति को दंडित करते हैं, जो 4 प्रकार के दंड बेंथम ने बताए,
तो उसके माध्यम से आप एक डर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर सकते। अवसर मिलते ही व्यक्ति उसका प्रतिकार करने की या प्रतिशोध लेने की कोशिश करेगा। यहां पर मिल ने जो उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत है उसमें एक बदलाव किया, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेंथम का मानना था कि व्यक्ति अपने अधिकतम सुख के लिए प्रयास करता है, यानी अपने व्यक्तिगत, जबकि मिल का यह मानना था कि मापदंड उपयोगितावाद का व्यक्ति का अधिकतम सुख नहीं है, बल्कि अधिकतम सामूहिक सुख है। यहां आप समझें इस चीज को, वो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानकर चल रहा है। अब जैसे अब देखिए, त्योहार आते हैं, अवसर आते हैं, हमारे कष्ट भी साझा होते हैं, हमारे सुख भी साझा होते हैं। एक का आनंद दूसरे के आनंद में अगर वृद्धि करता है, या आप दूसरे के आनंद को जब अनुभव करते हैं, तो ये आपकी सामाजिकता का प्रतीक कहलाते हैं। लेकिन यदि आप केवल स्वयं के लिए सोचें, आपका ईगो या आपके व्यक्तिगत हित ही हावी हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति के व्यक्तिगत हित अलग अलग होते हैं, और उसमें फिर होगा ये कि एक व्यक्ति दूसरे के हितों पर हड़पने की या छलांग लगाने की कोशिश करेगा। मिल ने इस बात को अनुभव किया था कि नहीं, उनका मानना यह था कि स्वतंत्रता के जो संदर्भ हैं उनमें और उपयोगितावाद में इस बात की बेहद आवश्यकता है कि सुख और दुख का जो मापदंड है वो नैतिक है, और दूसरा केवल आपका व्यक्तिगत सुख नहीं। आप ध्यान रखें, उन्होंने व्यक्तिगत सुख की उपेक्षा नहीं की। अगले जो मैं आपके इसके चैप्टर आपसे लूँगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वो स्वतंत्रता के विचारकों में दुनिया के श्रेष्ठतम विद्वानों में एक माना जाता है, क्योंकि लिबर्टी या स्वतंत्रता का जितना गहन विश्लेषण जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है, और आप पाएंगे कि उनके बाद से लेकर आज तक जितने भी द आइडिया ऑफ लिबर्टी हैं, सैकड़ों हजारों हैं विद्वानों ने विचार दिए हैं, कहीं ना कहीं आपको उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल दिखाई देंगे। कारण एक मैं आपको उदाहरण दूं, उन्होंने कार्यों को दो श्रेणियों में बांटा, स्वविषयक और परविषयक। जैसे एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है इसके अंदर, उसको बताकर मैं बात समाप्त करता हूं अपनी आज की, कि क्या किसी व्यक्ति को आत्महत्या का अधिकार होना चाहिए। मिल से सवाल पूछा गया कि भाई मैं जीना नहीं चाहता, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मुझे आज़ादी है। क्योंकि उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है, आप ध्यान रखें, वो है मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ये अपना भला बुरा सोच सकता है, इसलिए राज्य को मनुष्य के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, या भूमिका निभानी चाहिए पुलिस राज्य की। पुलिस राज्य का आशय ये होता है कि जब कोई नियम कानून टूटता है तो पुलिस सक्रिय होती है। अभी आप देख रहे होंगे जो कोरोना वाला मामला चल रहा है कि यदि आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं तो पुलिस हरकत में आती है। यदि आप नियम कायदे कानून फॉलो कर रहे हैं तो पुलिस अपना रोल प्ले नहीं करती, वो देख रही है एज ऑब्जर्वर। या समझिए जैसे क्रिकेट के अंदर अंपायर जो होता है, अन्य खेलों में जो रेफरी रोल निभाते हैं, कि यदि खेल नियमों से चल रहा है तो उन्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी वो राज्य के न्यूनतम कार्य का समर्थन करती है। अब हम अपनी बात पर आए कि मिल से पूछा, जब भी किसी व्यक्ति से ने पूछा उनसे साक्षात्कार में कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहे जो कि विवेकशील प्राणी है, तो क्या उसको अधिकार होना चाहिए। यहां मिलने का नहीं। सवाल पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि आपकी आत्महत्या समाज के लिए एक नकारात्मक संदेश छोड़ सकती है, और जिससे समाज के एक वर्ग पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए आपको ये करने का अधिकार नहीं है। बाकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू जैब्स।